नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं तंत्र भारत हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं चंदन मुखर्जी आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूं कि सभी दर्शकों ने थंबनेल और टाइटल में जरूर देख लिया कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हां दोस्तों, सही देखा आपने। कन्या राशि के घर में अगर बुध यानी कि मरकरी बैठा है तो किस तरीके का रिजल्ट आप लोगों को मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो छोटा है, जो भी इंसान इसे एंड तक पूरा देखेंगे बिना स्किप किए उसे ही फुल इंफॉर्मेशन मिलेंगे, वरना नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो समझ लीजिए, कन्या राशि का भाव किसी के लिए सेकंड हाउस, किसी के लिए नाइन्थ हाउस, किसी के लिए सेवेंथ हाउस, हर एक का एक रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन कन्या राशि के घर में अगर बुध अकेला बैठा हो, साथ में कोई प्लैनेट नहीं, किसी भी प्लैनेट की कोई दृष्टि नहीं, तो वीडियो में जो बेसिक चीजें मैं बताऊंगा वो बेसिक चीज, वो थंब रूल मैच खाएंगे ही। ठीक है, तो मन लगा करके सुनिए। देखिए, कन्या राशि कालपुरुष राशि चक्र का 6th हाउस होता है और कालपुरुष राशि चक्र के अनुसार 3rd और 6th के लॉर्ड मरकरी यानी कि बुध आपने स्वक्षेत्र पर, आपने उच्च क्षेत्र पर, आपने मूलोत्तरकन क्षेत्र पर बैठा रहेंगे तो अच्छे रिजल्ट देता है। ज्यादातर 99% चांसेस में अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन जिसकी मरकरी के साथ वेनस बैठा है, जिसकी मरकरी के साथ राहु बैठा है, राहु फिर भी ठीक है, सैटर्न बैठा है, मंगल बैठा है, उसका नेगेटिव तो जरूर देंगे, केतु बैठा है उसका भी नेगेटिव देंगे। लेकिन अगर किसी की कन्या राशि के घर में बुध अकेला बैठा है, साथ में कोई नहीं, किसी का कोई दृष्टि नहीं, तो समझ लेना ऐसा इंसान बहुत ही पढ़े लिखे, मतलब जितना इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है ना, उतना उससे ज्यादा इसकी बोलता है ना आउटर दिमाग ज्यादा है। समझ लीजिए, कोई इंसान अगर 12वीं 10वीं तक पढ़ता है, मेरे कहने का मतलब यह है, कोई इंसान समझ लीजिए 12वीं तक पढ़ाई लिखाई किया है, तो उसका ब्रेन होंगे जैसे कि मतलब बीएससी कंप्लीट कर लिया या एमएससी कंप्लीट कर लिया या पीएचडी कंप्लीट कर लिया, इस तरीके का ब्रेन होंगे। बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं ये लोग, बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं ये लोग। जिस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई लिखाई करते हैं या जिस कोर्स को लेकर पढ़ाई लिखाई करते हैं, उस कोर्स की उपयोग से, उस कोर्स के द्वारा ही ये लोग सोर्स ऑफ इनकम अपना बनाते हैं ज्यादातर लोग। कन्या राशि के भाव पर जिसका बुध बैठा है, देख लेना, छोटा मोटा बीमारी के वजह से ही हो, अपने पेट की किसी बीमारी या नाड़ी, पेट के अंदर जो नाभि होता है, नेवल, नाभि के कोई बीमारी के वजह से ही हो, किसी बीमारी या कामकाज के वजह से एक शहर से दूसरा शहर, एक जिला से दूसरा जिला, एक राज्य से दूसरा राज्य खास करके आना जाना पड़ सकता है। यानी कि इन लोगों का जीवन में कामकाज जो होता है स्थिर नहीं, फिक्स्ड जॉब नहीं, आना जाना इस तरीके का जॉब, लेकिन जीवन में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इन लोगों को मिलता है जिसकी कन्या राशि पर बुध बैठा है। खास करके ये लोग अगर बैंकिंग सेक्टर में कामकाज करते हैं, हिसाब किताब का कामकाज करते हैं, या किसी भी संस्था का कोई हिसाब किताब का कामकाज करते हैं, टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी में कामकाज करते हैं, या सेल्फ प्रोफेशन में, जैसे किसी ने स्टेशनरी दुकान शॉप, जैसे प्रिंट एंड मीडिया, लैमिनेशन, जेरोक्स वगैरह, प्रेस, इस तरीके का, या किसी ने ज्योतिष का कोर्स करके ज्योतिषी बन गया, किसी ने डॉक्टर से रिलेटेड कोर्स करके छोटा मोटा चेंबर प्रैक्टिस कर रहा है डॉक्टर का, किसी ने लॉयर बन सकता है, लेकिन जन्म कुंडली में लॉयर बनने के लिए जन्म कुंडली में गुरु का भी पोजीशन सही होना चाहिए। जो भी है, सेल्फ प्रोफेशन या बिजनेस के ऊपर इन लोगों का ज्यादा नेक रहता है। और यहां पर जो बुध है, कन्या राशि के भाव पर बुध, आवश्यक मैच्योरिटी है। ये लोग बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, दूसरे का हेल्प करते हैं, लेकिन सुनाने को भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरे का अगर हेल्प किया तो 10 बार 20 बार सुनाएंगे, ताना मारेंगे ये लोग, इन लोगों का आदत है। कन्या राशि के घर में जिसका बुध बैठा हो, ये सामने वाले को भरोसा नहीं करते हैं, अपने रिश्तेदार लोगों को भरोसा नहीं करते हैं। इन लोगों का भरोसा जितना उतना आसान नहीं है। इसीलिए मैंने देखा, जिसकी कन्या राशि पर बुध बैठा है, अगर ऐसा इंसान बिजनेस करता है, अगर वो बिजनेस पार्टनरशिप का बिजनेस हो, तो पार्टनर के साथ अनबन रहता है। चेक कर लेना, जिसकी कन्या राशि पर बुध बैठा है, अगर पार्टनरशिप बिजनेस खुला है तो पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा रहेंगे। हो सकता है पार्टनर आपको हिसाब अच्छे से नहीं दिखा पा रहा है या दिखा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि शादीशुदा जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है,
वाइफ आपकी इज्जत कदर नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे में कन्या राशि के एक भाव पर जिसका बुध बैठा है, मैंने ज्यादातर देखा, नोटिस किया कि शादीशुदा जिंदगी के बाद अपने बीवी बच्चों के सामने अपना इज्जत नहीं रहता है। बीवी बच्चा अपना इज्जत नहीं देता, लेकिन बाहर के लोग इज्जत देता है। और यही बातें चुभता है कन्या राशि के, जिसके जिसके कन्या राशि के भाव पर बुध बैठा है, उन लोगों के दिल में यही बातें चुभता है कि दुनिया मुझे इज्जत देता है, लेकिन मेरे घर में कोई इज्जत नहीं, मेरा घर में कोई चलता नहीं। कन्या राशि के घर में जिसका बुध बैठा है, मैंने देखा है कि ये लोग जीवन में अगर बिजनेस किया ना, और पार्टनरशिप बिजनेस नहीं किया, खुद के द्वारा बिजनेस किया, तो भी पेशेंस के साथ उस बिजनेस को लॉन्ग टाइम रन नहीं कर सकता। 1 साल 1.5 साल ज्यादातर, फिर बंद कर देंगे, फिर दूसरा बिजनेस, फिर तीसरा बिजनेस, कई बार कई बिजनेस किया, ऐसा एक्सपीरियंस भी देखने को मिलता है कन्या राशि में जिसका बुध बैठा हो। ठीक है। कन्या राशि पर जिसका बुध बैठा हो, मैं कहूंगा आप लोगों का काउंटर सेलिंग बिजनेस अच्छा नहीं लगेंगे, लेकिन सेल्स एंड सर्विसिंग, लॉजिस्टिक्स को लेकर पढ़ाई लिखाई किया, एमबीए बिजनेस मैनेजमेंट को लेकर अगर पढ़ाई लिखाई किया, लॉयर को लेकर अगर पढ़ाई लिखाई किया, तो आप लोग सेल्फ प्रोफेशन कर सकते हैं। लेकिन अपना ऑफिस में या अपना बिजनेस में कोई अगर कामगार इंसान अपने रखे, तो उनसे भी बदनाम आपको मिल सकता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में जाके ऑल पे जाके ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो बनते ही आप तक पहुंच जाए। अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो स्क्रीन में दिया गया नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं, लेकिन पेबल। मेरा नंबर है 8697429744। एक बार फिर से 8697429744। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके डायरेक्ट आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आज यहीं पे खत्म करता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय।